बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मैविश विद माय चैनल मशस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं एक गेट वेल सून कार्ड बना रही हूँ अपनी फ्रेंड काफिया के लिए। वो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार थी और एकेडमी नहीं आ सके। इवन हमें लगा कि वो शायद छोड़ गई है, लेकिन वो बीमार थी और मैंने सोचा उसके लिए गेट वेल सून कार्ड बना लेती हूँ। मुझे थोड़ी देर हो गई है, वो अब एकेडमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कार्ड तो मैं इसके लिए बना लूँ। तो हम एकेडमी में पहले 3 फ्रेंड्स थी, अलिशा, काफिया और मैं। और हम बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी ना। कभी अगर सर ना आए और लाइट ना हो तो हम इतनी बातें करती थी और इतना ज़्यादा हम हंसते थे ना कि हमारी सांस लेना भी मुश्किल हो जाती थी। पहले हम 3 थे, तो अब हमारे ग्रुप में जो है तो यशफ़ा और मारूफ़ भी शामिल हो गई हैं और हम सब एक-दूसरे के साथ बहुत एन्जॉय करती हैं। इतना एन्जॉय करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम किस तरह ज़्यादा टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड कर लेना, इस बात की हमें समझ ही नहीं आती। ख़ैर, ये तो है थोड़ी-सी मेरी फ्रेंडशिप की स्टोरी। और इसके साथ-साथ मैं आज आपको सुना रही हूँ श्रेक 2 की स्टोरी। श्रेक 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक जायंट होता है, जो प्रिंस चार्मिंग की तरफ से जाके प्रिंसेस फियोना को बचा लेता है और एंड में प्रिंसेस फियोना जो है तो प्रिंस चार्मिंग की बजाय श्रेक से शादी कर लेती है। तो इस पे एंड हो गया था हमारे श्रेक 1 का। तो श्रेक 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है इस तरह से कि प्रिंसेस फियोना और श्रेक बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। हालांकि वो दूर जंगल में घर होता है, दलदल सी जगह होती है, लेकिन प्रिंसेस फियोना बहुत खुश होती है। तो इतने में जो है तो किंग की तरफ से कुछ लोग आते हैं ना, और वो इनवाइट करते हैं प्रिंसेस फियोना को। वो जो आर्मी के जो लोग होते हैं ना, वो प्रिंसेस फियोना के फादर की तरफ से होते हैं, किंगडम ऑफ फार फार अवे से आए होते हैं। और वो उनको इनवाइट करते हैं कि हम हमारे घर में आए, और उनके फादर उनको दावत पे बुला रहे हैं। लेकिन श्रेक जाने से इनकार कर देता है, इसलिए कि वहाँ सब देखेंगे कि मैं श्रेक हूँ, जाइंट हूँ, और अब उनकी बेटी भी जाइंट बन चुकी है, तो वो खुश नहीं होंगे। लेकिन प्रिंसेस फियोना की वजह से वो जाते हैं, और उनके साथ उनका फ्रेंड डंकी भी होता है। लेकिन वही बात कि जब वो महल में पहुँचते हैं तो सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं। खुद किंग को भी अच्छा नहीं लगता कि ये प्रिंसेस फियोना ने क्या किया, ये क्यों जाइंट से शादी की और खुद एक जाइंट बन गई है। खैर, किसी तरह महल में जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसेस फियोना की मदर और फियोना बहुत अच्छा बिहेव रखते हैं, जबकि प्रिंसेस फियोना के फादर और श्रेक वो पहले तो एक दूसरे को सख्त बातें सुनाते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, और फिर बगैर खाने के ही वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो श्रेक बहुत खफा होता है। प्रिंसेस फियोना भी उनसे झगड़ा करती है कि मेरे फादर के साथ अच्छा बिहेव करते। तो ये सारी बातें जो है तो फेरी गॉड मदर सुन रही होती है। अब फेरी गॉड मदर वो है जो कहती है कि मेरा बेटा भी चार्मिंग है, तो उसको जो है तो प्रिंसेस फियोना से शादी करनी चाहिए, कि कल के दिन जो है तो वो इस किंगडम का किंग बन जाए। तो उसको ये लालच होती है, तो वो उसको इनवाइट भी करती है प्रिंसेस फियोना के घर। अभी कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आपकी मदद के लिए आऊँगी। इधर जो है तो शेर खफ़ा होता है कि मैं किस तरह से अच्छे ताल्लुकात बना लूँ सबके साथ ना। तो वो प्रिंसेस फियोना की खातिर क्या करता है, जाके किंग से माफ़ी मांगता है। तो किंग भी अच्छे दिल से कबूल कर लेता है ना, कि चलो ठीक है, मैंने माफ़ किया, चलो मिल के कर शिकार हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो शायद हम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकें। तो श्रेक बहुत खुश होता है कि उसे उनके फादर इन लॉ इस तरह से इनवाइट कर रही हैं, वो जाने के लिए राज़ी हो जाता है। वो सुबह सुबह जंगल में पहुंच कर किंग का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन किंग ने रात को जो है ना तो किसी के साथ जो है तो एग्रीमेंट किया होता है, और एक बहुत ख़तरनाक डाकू को भेजा होता है जंगल में कि जाना और श्रेक को कत्ल कर देना। अब वो जो खतरनाक डाकू होते हैं ना, वो असल में एक छोटी सी मानो बिल्ली होती है जिसने शूज़ पहने होते हैं। वो भी फेरी टेल्स की एक करेक्टर है। तो वो जो है तो किसी वजह से शेक को कत्ल नहीं कर सकती, बल्कि सारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है कि शेक को उसके फादर इन लॉ ने क्यों बुलाया था। दरअसल वो शेक को मरवाना चाहता था। तो शेक और ज़्यादा खफा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो इतने में से फेरी गॉड मदर याद आती हैं, तो वो किसी तरह उसके
फेरी गॉड मदर के जो कारखाना होता है ना, उधर दाखिल होते हैं कि किसी तरह मैं यहाँ से जादू का ब्यूटी एंड हैंडसम का पोषण लेके प्यारा हो जाऊं कि मुझे फियोना पसंद करने लगे। तो इसी तरह वो चुरा लेता है और उस पोषण को पी लेता है, और उसका असर जो है तो प्रिंसेस फियोना पे भी होना होता है, उसने भी प्यारा हो जाना होता है। तो ये सब ये पी लेता है और अगले दिन सुबह बहुत खूबसूरत इंसान होता है। तो जब फेरी गॉडमदर को पता लगता है तो वो कहती है इस बात का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो वो जल्दी से श्रेक को और उसके दोस्तों को अरेस्ट करके एक जगह पे बंद कर देते हैं, और कासल में जो है ना तो प्रिंसेस फियोना की तरफ अपने बेटे चार्मिंग को भेजती है कि देखो इसने पोषण पिया, ये प्यारा होकर अब इस तरह का लग रहा है जैसे तुम प्यारी हो के इंसान बन गई हो। लेकिन जब प्रिंसेस फियोना उसके साथ थोड़ी देर बातें करती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो श्रेक नहीं है, क्योंकि वो जो चार्मिंग होता है ना वो बहुत ही छिछोरा इंसान होता है ना, अजीब हरकतें, मुंह में गुलाब का फूल लेकर अजीब अजीब से डांस कर रहा होता है। तो प्रिंसेस फियोना कहती है श्रेक ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो बहुत डिसेंट इंसान है। इतने में श्रेक भी जो किया होता है वहाँ से निकल कर आ जाता है और प्रिंसेस फियोना को बचा लेता है, और सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। उस वक्त फेरी गॉड मदर आती है और वो अपनी जादू के ज़रिए जो है तो कहती है अब मैं सबको मरवा दूंगी ना कि मेरा बेटा जो है तो उसने शादी नहीं की प्रिंसेस से। लेकिन वो जैसे ही जादू करती है तो उसके सबने आईना पकड़ लेते हैं, तो उसका जादू पकड़ वापस मोड़ के उसको लगता है तो वो भी उधर मर जाती है। तो आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।